फाइलम निडेरिया दिखा, हाइड्रा इंक्लूड होता है उसमें। फिर फाइलम टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथस दिखा, प्लेटिहेल्मिंथस, एस्पेलिंथस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हाइलोडर्मेटा, हेलिकॉर्डेटा, ये फाइलम समझ में आने बात। तो आप इनके बारे में पढ़ने वाले, आगे पढ़ोगे, लेकिन इनके बारे में पढ़ने के लिए आप कुछ टर्म्स यूज करने वाले। वो टर्म्स आपको पहले पढ़ना है, जैसे कि आपने दो टर्म्स पढ़ लिए, कौन से, डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। अब कभी भी वो टर्म आगे आएगा तो वॉट बी कंफ्यूज, आपको मालूम है डिप्लोप्लास्टिक मतलब 2 लेयर्स, ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब 3 लेयर्स। समझ में आया? ठीक है। Now back to page number 99. In that animal body plan, दिखा सबको animal body plan, उसमें फर्स्ट टाइप इज सेल एग्रीगेट प्लान, सेकेंड टाइप इज ब्लाइंड सैप बॉडी प्लान, थर्ड टाइप इज ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान। ओके, आप अभी पहले क्या करोगे, नीचे का डायग्राम देखो जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट डायग्राम देखो, सेल एग्रीगेट प्लान दिख रहा है, जैसे कि स्पॉन्जेस होते हैं ना, तो स्पॉन्जेस उनको सपोर्ट चाहिए होता है, वो कहीं पे भी मतलब अपने आप फ्रीली घूम नहीं सकते, देयर रिक्वायर सम सपोर्ट। समझ में आया? उस सपोर्ट को हम क्या टर्म यूज करेंगे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब सपोर्ट, जैसे कि रॉक हो गया, पेड़ हो गया, सॉइल हो गया, उसके ऊपर स्पॉन्जेस मतलब अपना लिया जमीन। समझ में आया? वहाँ पे ग्रो के लिए, जैसे कि ये सबस्ट्रेटम है और यहाँ पे स्पॉन्जेस ग्रो हो, तो इसे क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट, सपोर्ट। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो स्पॉन्जेस को एक सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो होने के लिए। तो स्पॉन्जेस में क्या होता है ना, सेल एग्रीगेट प्लान, इसका मतलब है कि उनमें एक पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता। जैसे हमारे अंदर देखने के लिए आई है, खाने के लिए माउथ है, बराबर, सुनने के लिए कान है, वी हैव डिफरेंट ऑर्गन्स, बट उनमें सारे सेल्स एग्रीगेटेड है। व्हाट डू मीन बाय एग्रीगेटेड? एक साथ इकट्ठे, ठीक है। वो सारे सेल्स अपने आप अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना इन द सेंस सारे सेल्स सेम काम करते हैं। कोई भी सेल खाना खा सकता है, कोई भी सेल एक्सक्रीट कर सकता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेल एग्रीगेट प्लान। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देखो सेल एग्रीगेट प्लान में वो चीजें अंदर आ रही है, फिर वहां से मुंह से बाहर भी जाएगी। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? एरो देखो, सीधा एरो लाइन। समझ में आया? अब मैं रीड करती हूँ, आपको समझेगा। ठीक है, सेल एग्रीगेट प्लान, इट इंक्लूड्स द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एनिमल्स लाइक स्पॉन्जेस। ठीक है, टर्न पेज, नाउ सी देयर द एनिमल्स शो, क्या लिखा है, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स विद लीस्ट डिवीजन ऑफ लेबर। उसका क्या मतलब है, विद लीस्ट डिवीजन ऑफ लेबर? इसका मतलब है जैसे हमारी बॉडी में लेबर मतलब क्या होता है, काम। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में जो काम है, क्या क्या काम है, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, और क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, कितना सारा काम है, लेकिन हमारी बॉडी के सारे काम को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं। अब हार्ट जो है वो क्या करता है, सर्कुलेशन, किडनी क्या करता है, फिल्ट्रेशन। ऐसा नहीं होता है कि हम मुंह से सर्कुलेशन करते हैं और किडनी से लाइक कुछ नहीं, बराबर है, हर एक ऑर्गन का स्पेसिफिक काम। लेकिन इनके सेल में ऐसा नहीं, इनके सेल में इनका सेल एग्रीगेटेड है, इनमें काम को डिवाइड किया हुआ नहीं। समझ में आपको? ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लेबर इज लीस्ट डिवाइडेड। समझना इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो विद लीस्ट डिवीजन ऑफ लेबर द सेल्स डू नॉट फॉर्म टिश्यूज और ऑर्गन्स। आया समझ में? वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्स में टिश्यू या ऑर्गन फॉर्म नहीं हो रहा है, वहाँ पे सिंपली सेल क्या हो रहा है, एग्रीगेटेड है। खिचड़ी समझ में आपको? ठीक है, आगे देयर इज नो नर्वस कोऑर्डिनेशन, उनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन भी नहीं। जैसे कि हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन है ना, आपको पता था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम बैलेंस करके चलते हैं। अगर मैंने ये पैर आगे डाला तो मुझे उसके बाद में ये पैर आगे बराबर है ना? ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने खाना खाया, डेफिनेटली मुंह ओपन करते हैं हम लोग खाना खाने के लिए, बराबर? ऐसा नहीं होता तो पोएम्स में होता है, पोएम्स में होता है, क्या बोलते हैं, जॉनी जॉनी ये सब का ठीक है, उसमें पूरी। तो अदरवाइज हम लोग खाना खाते हैं, मुंह खोलते हैं, मतलब वी हैव सम कोऑर्डिनेशन, वी हैव सम डायरेक्शन, राइट? लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, इनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आगे ध्यान दो, मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा बिलोंग टू दिस कैटेगरी। अब पोरीफेरा कहाँ पढ़ा आपने, देखो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट टाइप दिया हुआ है ना, फाइलम पोरीफेरा, एग्जांपल साइकोनिड्स, दिखा आपको? ठीक है, आगे नेक्स्ट टाइप इज ब्लाइंड सैप बॉडी प्लान। ये तो और भी मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक
conditions given there. See there. Blind cell body plan. It is shown by little complex animals. There is a digestive cavity. सभी ध्यान देना चाहिए. Digestive cavity का मतलब क्या होता है? जहाँ पे digestion होगा. Like हमारा alimentary canal है ना, ठीक है? वैसे उनमें भी digestive cavity रहता है. But the digestive cavity is not properly developed. क्यों? क्योंकि उसमें एक ही रूट है digestion के लिए, मतलब ingestion के लिए और excretion के लिए, right? See there is a digestive cavity with a क्या लिखा है? Single opening which acts as a mouth as well as anus. समझ में आया? That is incomplete digestive system. Clear? The food is ingested and egested. Egested का मतलब excrete, right? Egested through the same opening called as mouth. आज समझ में आपको? Members of phylum Nidariia belong to this type. सबको समझा blind cell body plan का मतलब? Okay. Next type is tube within tube plan. ये अच्छा है, ठीक है? हाँ, इसमें दो ओपनिंग रहेंगी, ठीक है? एक ओपनिंग से इंजेक्शन और दूसरे ओपनिंग से इंजेक्शन. एग्जांपल इन केस ऑफ फिश लाइक एग्जांपल दिया हुआ डायग्राम देखो. वेल पूछ रहा मुझसे वेल नहीं एनिमल्स दिख रहा है सबसे वेल नहीं. वो सिंपली फिश दिया हुआ है, कौन सा फिश है वो नहीं मेंशन किया हुआ है, ठीक है? वेल आई बोलो उन्हें सिर्फ एक रफली बॉडी डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है? सभी ध्यान में. So tube within tube body plan. Tube within tube क्यों लिखा हुआ है? एलिमेंट्री कैनाल ये ट्यूब है, उसके अंदर ये रखो. आई बात समझ में? इसमें ट्यूब बॉडी देखो ना, ये देखो, ये बाहर का एक ट्यूब हो गया, ये पूरा एक ट्यूब हो गया और उसके अंदर ये एक ट्यूब हो गया. उसमें दो ओपनिंग है. सो ट्यूब विदिन ट्यूब. समझ में आया? ट्यूब के अंदर ट्यूब और अंदर वाले ट्यूब में दो ओपनिंग, एक माउथ और एक एनस. समझ में आया? फॉर इंजेक्शन एज वेल एज इजेक्शन देयर आर टू डिफरेंट ओपनिंग. उसे हम बोलते हैं ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान, राइट? अब मैं रीड कर रही हूं. This body plan is present in all advanced and highly evolved animals like us, right? Again, digestive system is complete. Incomplete का meaning समझा था आपको? Only one opening is there, right? Incomplete मतलब two openings are there, different openings. So digestive system is complete, having two separate openings. Okay, one at each end. Example: animals belonging to phylum Annelida onwards belong to this type. Annelida की बात जो भी एनिमल्स है, they belong to which type? Tube within tube body plan. आपको फर्स्ट क्राइटेरिया समझ में आया था? क्या था फर्स्ट क्राइटेरिया? जॉब लेयर ना. सेकंड टाइप क्या है? बॉडी प्लान. बॉडी प्लान में कितने टाइप्स हैं? 3. कौन से? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेकंड ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान एंड ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान. बराबर? और वहां पे जॉब लेयर में दो टाइप्स थे, एंडोप्लास्टिक एंड फिब्रोब्लास्टिक. दो क्राइटेरिया क्लियर है? नाउ द थर्ड क्राइटेरिया वेरी सिंपल. अगेन बॉडी सिमेट्री. सिमेट्री क्या होता है? आप कट करेंगे और देखेंगे कितने ग्लैंड, ठीक है? कितने इक्वल पार्ट हैं, राइट? सो नाउ सी देयर सिमेट्री मींस बातें नहीं. सिमेट्री मींस सिमिलरिटी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ मीडियन लाइन. मीडियन लाइन मतलब जहां से आप समझ में आया, उसे बोलते हैं मीडियन लाइन, right? It implies that the two halves obtained by drawing an imaginary line along different planes are similar and identical. हम सिमेट्री कब बोलेंगे? जब आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की या कट किया, एक्चुअली कट किया, तो जब वो डिवाइड होंगे तो जो टू इक्वल हाफ्स होंगे वो अगर सिमेट्रिकल है तो हम वहाँ पे डेफिनेटली टर्म यूज करेंगे सिमेट्री इज देयर. और कहीं से भी आप कट मार रहे हो सिमेट्री नहीं मिल रही है तो फिर उसे बोलेंगे असिमेट्रिकल. मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, राइट? ठीक है? बताओ. Animals may be asymmetrical, radially symmetrical और bilaterally symmetrical. तो आप 3 टाइप पढ़ने वाले हो. First one is asymmetrical, second is radially symmetrical and third type is bilaterally symmetrical. Okay? मतलब first one is asymmetrical, उसमें पढ़ने से कुछ भी नहीं है. आप कहीं से भी कट मारोगे वहाँ पे symmetry आने वाली नहीं. There will be no formation of two equal halves. दो equal half form नहीं होंगे. Those animals are called as asymmetrical. Okay? आप असिमेट्री का डायग्राम देखो, दिख रहा है आपको? डायग्राम देखो. थर्ड डायग्राम वहाँ पे दिया हुआ है
असिमेट्री। फोर्थ डायग्राम असिमेट्री। सबको आया समझ में? स्नेक जिसके ऊपर वो रहता है ना, एक्सोस्केलेटन है, चंक, ठीक है, कैरी कट राइट। तो आप उसे कहीं से भी कट करोगे उसमें सिमेट्री आने वाली नहीं, तो इट इज असिमेट्रिकल एनिमल। सबको समझा है आगे? चले आगे। So asymmetrical animals, the body of asymmetrical animals cannot be divided into two equal parts by any plane. कहीं से भी किसी भी plane से कट करोगे तो we are not going to get a symmetrical half. समझ में आया? Example is given certain sponges and snails. Okay? आगे radially symmetrical animals. In certain animals, body can be cut or divided into two similar halves in a number of planes. रेडियल सिमेट्रिकल ये पहले कहाँ पढ़ा है? क्लास में हमने पढ़ा था ना, असिमेट्री रेडियल सिमेट्रिकल पढ़ा था, रिमेंबर? तो रेडियल सिमेट्रिकल में स्टारफिश आएगा, देखो दिखा, रेडियल सिमेट्री दिखा कि आपको, स्टारफिश दिखा। आप उसे मिड से कहीं से कट करोगे आपको टू इक्वल हाफ मिलेंगे ना, कहीं से भी कट करो, कहीं मतलब एक ऑब्वियस सेंटर लाइन होना चाहिए, सेंटर से पास करना, कहीं से भी कट करो, किसी प्लेन से कट करोगे तो आपको टू इक्वल हाफ मिलेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल। चेक करो मेरा चार्ट, ठीक है। आप अगर मान लो यहाँ से कट करोगे तो आपको दो इक्वल हाफ मिल रहे ना, और अगर आपने ऐसे काट दिया, पूरा मैंने टेढ़ा काट दिया, ठीक है, तो भी आपको अपने मिलना है, यहाँ से नहीं मिल रहा है, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, टू इक्वल हाफ मिल रहे। We will get two equal half from different planes. समझ में आया? ठीक है, more than two different planes। और यहाँ से टू इक्वल हाफ मिलेगा, तो इसे बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। आया समझ में आपको मीनिंग रेडियली सिमेट्रिकल का? एक बार मैं फिर से डेफिनेशन पढ़ के वापस ध्यान रखना क्या लिखा है। In certain animals, body can be cut or divided into two similar halves. क्या लिखा है? In a number of planes. नंबर ऑफ प्लेन्स का मतलब है मैंने कितने प्लेन्स दिए? 1 2 3 प्लेन्स को कट किया और तीनों प्लेन में हमको टू इक्वल हाफ मिल गए। समझ में आपको? ठीक है, एंड इट पास टू द सेंटर ऑब्वियसली, ठीक है। ऑल दीस कट्स पास टू द सेंटर एंड अपीयर लाइक रेडियस। आया समझ में आपको ये? ठीक है। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज radial symmetry. Example in case of hydra and starfish. Okay. Then the next type is bilaterally symmetrical. क्या मतलब होता है उसका? एक ही प्लेन से कट करोगे और वो दो इक्वल हाफ दिखाएंगे, जैसे कि हम लोग हैं bilaterally symmetrical, ऐसे कट करेंगे तो होगा क्या? ठीक है, ऐसे नहीं होगा। दिस इज द सिमेट्री। हमारे अंदर प्लेन कौन सा है सिमेट्री का? ये वाला, दिस का प्लेन। समझ में आया? मेंढक में भी होता है bilaterally symmetrical, ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आया? फर्स्ट डायग्राम देखो, सीधा फर्स्ट डायग्राम देखा, मेंढक को आप ऐसे कट करोगे तो एक आधा इधर आधा उधर, ऐसे करोगे तो नहीं होगा। सबको आया समझ में? लिजर्ड में होगा, ठीक है। So bilateral symmetrical animals, in this type the body of an animal can be bisected. Bisected मतलब bisect डिवाइड करना into two equal half, ठीक है। Bisected by a single median or vertical plane. समझ में आया? vertical plane का मतलब vertical plane, ठीक है। The two halves are identical. This type of symmetry is called bilateral symmetry. Example fish and frog. सबको समझा क्या वो टाइप अच्छे से? The next one is body cavity और सिलोम। सिलोम का मतलब होता है cavity। पहले आप डायग्राम समझ लोगे, उसके बाद हम आगे का कंटेंट पढ़ेंगे, ठीक है। पेज नंबर 101 पे डायग्राम दिया होगा, देखो 8.3